एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारे भेड़ गुजर रहे थे। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को एक भेड़ ही समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो भेड़ के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसे ये तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थे और भेड़ के साथ वो पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ के साथ रहकर भेड़ को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस भेड़ के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल गया था वो यहाँ पर भेड़ को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो यंग शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों की झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ़ हो तुम, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपने फेस को नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा और जैसे ही अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरी जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान गया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक मेंटालिटी कॉन्सेप्ट था, और वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रह कर उनकी ही तरह बन चुके हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रह कर उनकी ही तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस भीड़ से अलग रहना है और अपने पावर, अपने एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपने पावर, अपने एबिलिटी को पहचान लोगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी आपको आपके सक्सेस के राह से भटका नहीं सकता है। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूं आप सबसे पहले सुन पाए। धन्यवाद।